हेलो दोस्तों। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरी आज की ट्रेड है जो मैंने फ्राइडे को की है, 19 तारीख को। तो मतलब की है नहीं की है ऐसा। तो देखते हैं क्या था कि मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ था, मुझे पता था। और मैंने देखा काफी बढ़िया मार्केट था। छोटा सा प्रॉफिट भी बना था, लेकिन मैं एक्चुअल में वो प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाया। जैसा कि हर बार मेरे साथ होता है, प्रॉफिट आया, मैं उसको प्रॉफिट को बढ़ाने गया कि ये प्रॉफिट बढ़ जाए, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट होता है लेकिन वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया हुआ है, उस लेवल का मेरे पास वो चीज अभी आया नहीं। मतलब स्किल्स आ गई, साइकोलॉजी आ गई, लेकिन मार्केट ही उतना मूव नहीं कर रहा है कि वो मुझे वो प्रॉफिट दे। छोटा प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, 1000 2000, मतलब दो तो नहीं, 1000 1500, 1500 तक हर बार मेरी गाड़ी टच हो जाती है। बट जब भी मैं उसको कैरी करने की सोचता हूँ कि हाँ ऐसे उसको मैं कट टू कट करता हूँ या ऐसे लगा देता हूँ, तो ज्यादातर टाइम मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। प्रॉफिट आ रहा है बट प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है और एसएल हिट हो रहे हैं। यही चीज हो रही है बार बार मेरे साथ मार्केट में। और इसके पीछे क्या है कि कुछ भी नहीं है, सिंपली चीजें हैं, ऐसे ही हो रही है। और मार्केट में ऐसा ही होता है, जब मार्केट बड़े मूवमेंट देता है तभी बड़ा प्रॉफिट निकल पाता है, नहीं तो इतना ज्यादा नहीं निकल पाता है। मैंने इसको काफी देर तक होल्ड करके रखा था, बट स्टिल मैं यहाँ वो चीज नहीं पाया जिस चीज के लिए मैंने ये ट्रेड को होल्ड करके रखा था। और अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर से ये ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ निकालना पड़ा, जो कि ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा ज्यादातर जो पैसा जाता है वो ब्रोकरेज में ही जा रहा है। पिछले 1 साल का डेटा भी मैंने चेक किया था, तो मेरे लॉसेस कम है बट मेरी ब्रोकरेजेस ज्यादा है। ओवर ट्रेडिंग जो स्टिल अभी भी कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ कि ओवर ट्रेडिंग कम हो जाए। मेरा टारगेट यही होता है डेली कि ट्रेड करूँ, प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए उसको निकाल दूँ। स्टिल माइंड में वो चीज रहती है, क्योंकि मैं उस चीज को अभी भी सही से एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि छोटा प्रॉफिट होता है तो मजा नहीं आता, और छोटा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने में टाइम चला जाता है। और वो इमोशन में रिकवर होता है, लॉजिकल चीजें तब नहीं हो पाती हैं। इमोशन में जैसे ही मैंने अगर ट्रेड लिया तो मुझे लॉस हो गया, अगर मैंने तुरंत वापस ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब ये हो ही जाता है। मैं इस चीज पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ज्यादातर सभी लोग इसी चीजों में फंसे हुए हैं। तो स्टिल ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा। गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी हो रही हैं। इतनी गलतियां हो रही हैं, जितना ज्यादा टाइम मैं ट्रेडिंग पर देते जा रहा हूँ गलतियां उतनी ज्यादा हो रही हैं और उतनी ज्यादा रिपीटेड होते जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार नई गलती नहीं हो रही है, हर बार गलतियां रिपीटेड गलतियां ही गलती कर रहा हूँ मैं। ऐसा होता ही है। या फिर मैं बोलूँ तो मैं थोड़ी साइकोलॉजी भी उस चीज के लेके मैं सुधार चुका हूँ फिर भी। बट अभी भी मुझे एक चीज पता है कि हाँ। और मेरी ज्यादातर एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी है, मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके बड़े लॉसेस कर रहा हूँ, बड़ा लॉस नहीं ले रहा हूँ। ये एक चीज है जो कि मैं देख रहा हूँ मेरी ट्रेडिंग जर्नी में। मैंने छोटे छोटे स्टॉप लॉस लिए हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉस के मेरे बड़े लॉस बन रहे हैं, बड़ा स्टॉप लॉस में मुझे हो ही नहीं रहा है। तो इन चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से निखारने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ताकि ये निखर जाए। जहाँ तक है मुझे लगता है कि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सब लोग ये बोलते हैं कि स्टॉप लॉस छोटे रखो छोटे रखो, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस ही दिक्कत दे रहे हैं। बड़ा स्टॉप लॉस बहुत कम होता है, अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत वो रहता है माइंड में, नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स में आप घिरे होते हैं। आप कैलकुलेशन करके पहले रख लेंगे तो भी आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत तकलीफ आएगी। यही होता है कि अगर मैं सुबह सोच लूँ कि मुझे इतने का रखना है, इतना लॉस है, एक्स अमाउंट लॉस है, एक्स अमाउंट प्रॉफिट है, देन उसके बाद भी एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप लॉस डालने के बाद भी ज्यादातर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो ये गलतियां हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। छोटे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ इस वजह से, बड़ा स्टॉप लॉस में रख नहीं सकता। ये बड़ा स्टॉप लॉस रख दूंगा तो मुझे पता है कि अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट तो आना है, पर
कुछ चांस उतना बड़ा नहीं ले पा रहा मैं।